जब इच्छा निर्माण होती है तो फिर मनुष्य उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है, और इच्छा पूर्ण की तो सुख मिला। वो सुख क्या है? हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो दुख है वो हमारे अतीत में किए हुए पापों का परिणाम है, और वर्तमान में जो सुख है वो हमारे अतीत में किए हुए पुण्यों का परिणाम है, यानी सत्कर्म का फल है। इसका अर्थ अतीत के पुण्य कर्म थे वो हमें सुख देकर खत्म हो गए, उतने पुण्य भी हमारे कम हो गए। ऐसे ही अतीत के पाप कर्म हमें कष्ट देकर खत्म हो जाते हैं, उतने पुण्य भी हमारे कम हो गए। ऐसे ही अतीत के पाप कर्म हमें कष्ट देकर खत्म हो गए, उतना पाप का बोझ कम हो गया, भुगत लिए तो दोनों ही कुछ कम हो गए। तो सिद्धांत ये है कि जो सुख दुख हमें मिलता है वो प्रारब्ध की वजह से ही मिलता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की वजह से ही मिलता है, और प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है। तो सुख कामना में नहीं है, सत्कर्म में सुख है। यानी कैसे भी साधनों से सुख नहीं मिलता है, किसी भी साधनों से सुख नहीं मिलता है, आपका परसेप्शन कैसा है उससे सुख मिलता है। इसलिए संसार में सुख भोगने का भगवान ने मना नहीं किया है, विषय भोग का बिल्कुल त्याग कर दो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है। लेकिन याद रहे, विषय भोग आपकी कामना का परिणाम न हो, विषय भोग आपके पुण्य के फल के रूप में आए, तब आप वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कर सकेंगे। इतना ही समझना है बस। जीवन में सुख सुविधा संपत्ति अवश्य चाहिए, लेकिन कामना की अंधी दौड़ के रूप में नहीं चाहिए। मुझे मेरे सत्कर्म के परिणाम के रूप में, परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में चाहिए, तब सुख भी मेरे लिए प्रभु की प्रसादी बनेगा, सुख में भी भगवान का अनुभव होगा। ये तो बहुत आसान है कि हम ये नहीं खाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, पैसों के हाथ नहीं लगाते हैं, स्त्रियों से दूर भागते हैं, देखते नहीं है उनको, तो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने? सुखों का त्याग करके व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता है, बल्कि सुख में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। इन 4 श्लोकों में प्रभु ने अपनी विभूतियों का दर्शन कराया है। 8, 9, 10 और 11 इन 4 श्लोकों में। सबसे पहले 8वें श्लोक से शुरू किया कि जल की जो जल तत्व में जो रस है वो मैं हूँ, और 11वें श्लोक में उसका उपसंहार करते हुए प्रभु कहते हैं कि कामना में जो रसिकता है वो मैं हूँ, बस धर्म की मर्यादा में होनी चाहिए। तो कामना में रसिकता होनी चाहिए, उसमें जरूर परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। याद रहे, धर्म की मर्यादा में ही होनी चाहिए। अब 12वें श्लोक में परमात्मा विषय बदलते हैं। हे अर्जुन, मेरी शक्ति के द्वारा ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट होते हैं। मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, यानी सारी प्रकृति गुण मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ। इस पर कल से चर्चा नहीं शुरू करेंगे।